कैसे बनती है सूर्योदय लग्न कुंडली और किस प्रकार से लगन पूरे दिन में बदलते रहते हैं? क्यों अलग-अलग समय पर जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका लग्न बदलता जाता है? उसके पीछे का क्या कारण है? किस प्रकार से हम इसे अपने जन्म पत्री के अंदर या इस चार्ट के अंदर पता कर सकते हैं? इसी सब के बारे में आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभय पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ नवमांश के इस अंक में। जैसा कि हमने पुराने कुछ अंकों के अंदर इस बारे में विचार किया था कि सूर्योदय के समय पृथ्वी से देखने पर सूर्य जिस राशि में प्रतीत होते हैं वही उस दिन की जो है वो प्रथम राशि होती है, या हम ये कह सकते हैं कि वही उस दिन के लिए सूर्योदय लग्न होता है। जैसे अगर हम आज के लिए इसको देखें तो आप इसमें पाएंगे कि सूर्य अभी मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो जिस समय सूर्योदय हुआ उस समय हमें सूर्य मीन राशि के अंदर जो है वो प्रतीत हुए। तो इसलिए इस भाव को हम हमेशा लग्न बोलते हैं। ये हमें पता है कि इस भाव को हम हमेशा लग्न बोलते हैं। तो इस भाव के अंदर हमें मीन राशि जो है वो दिखाई दे रही है, और क्योंकि यहाँ पर ही सूर्य हैं इसलिए हम ये कहेंगे कि आज जब सूर्योदय होगा तो उस समय मीन राशि जो है वो पूर्व दिशा की ओर सबसे पहले नजर आएगी, और इसलिए यहाँ पर जो है वो सूर्य हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसी प्रकार से दूसरे जो भाव हैं उनको भी हम इसी अब सीक्वेंस में आगे बढ़ सकते हैं कि भाई कौन सा भाव किस प्रकार से आगे चलेगा, तो इसी से हम उसका भी पता कर सकते हैं। जैसे अब जैसे इनको हम जब लिखना प्रारंभ करेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर आ जाएगा जैसे हम कहते हैं मीन, तो इसकी अगली राशि जो है वो चली जाएगी मेष। तो आप बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के अंदर इस प्रकार से देखेंगे कि सूर्योदय लग्न कुंडली बनाई जाती है। तो सूर्योदय लग्न कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें विचार करना चाहिए वो इस बात पर करना चाहिए कि उस दिन सूर्योदय के समय सूर्य किस राशि में उपस्थित है वही उस दिन का लग्न होगा। उसे ही हम सूर्योदय लग्न कुंडली बोलते हैं। जैसे इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि मीन लग्न जो है उस समय पूर्व की दिशा की ओर है और उसके अंदर सूर्य है, इसीलिए वो पूर्व दिशा के अंदर है। तो आज जब ये सूर्य उदय हुआ उस समय मीन राशि हमें नजर आई, और इसी प्रकार से फिर हमने पिछले अंक में ये बात की थी कि हम इनको याद रखें। तो उसके बाद में मेष, उसके बाद में वृषभ, फिर मिथुन, फिर कर्क, फिर सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। इस प्रकार से यह राशि चक्र इसके अंदर चलता जाएगा। और फिर कैसे अलग अलग समय पर इसको हम चेंज करेंगे उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करते हैं। जिस समय हम सूर्योदय लग्न कुंडली पर विचार कर रहे होते हैं तब हमें सबसे पहले ये पता चल जाना चाहिए कि सूर्य उस समय कौन सी राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। इसे पता करने का तरीका हम पिछले अंक में देख चुके हैं। एक चार्ट हमने देखा था जिसके अंदर सूर्य 12 माह के अंदर किस प्रकार से कौन कौन सी तारीख के बाद में अपने गोचर से राशि को परिवर्तित करते हैं या कौन सी राशि के अंदर परिवर्तन करते हैं, वो हम पिछले अंक के अंदर देख चुके हैं। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि आज के दिन सूर्य मीन राशि के अंदर है। अब सूर्य के साथ में कुछ और भी ग्रह, कुछ और भी प्लैनेट्स हैं जो मीन राशि के अंदर हैं। इसका पता करने के लिए हम पंचांग देख सकते हैं, और पंचांग से हमें बहुत आराम से पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि के अंदर आज के समय गोचर कर रहा है। तो जैसे मीन राशि के अंदर सूर्य के साथ में शनि और गुरु गोचर कर रहे हैं, इसी प्रकार से चंद्रमा आज मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु इस समय मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। केतु इस समय सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। बुध, मंगल और राहु इस समय कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। जब हमने राहु और केतु कौन है का अंक देखा था उस समय हमने ये पता किया था कि राहु और केतु की पोजीशन क्या है। इसलिए आप हमेशा हर कुंडली के अंदर देखेंगे कि केतु और राहु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री मतलब कि 7 भाव के अंतर से हमेशा रहेंगे। कोई भी कुंडली होगी उसके अंदर आप ये देखोगे कि राहु केतु हमेशा, क्योंकि वो एक अपर आर्क है और एक नीचे का आर्क है, इसलिए हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर ही आपको किसी भी कुंडली के अंदर नजर आएंगे। तो अब इस सूर्योदय कुंडली को अगर आज तारीख के लिए हम देखते हैं, जैसे आज जो है वो 20 मार्च है, तो 20 मार्च 2026 को अगर हम देखते हैं तो मीन लग्न की कुंडली बनी सूर्योदय के समय, और इन ग्रहों का इस प्रकार से ये व्यवस्था मिलती है। तो ये तो सूर्योदय लग्न कुंडली बन गई। अब
इसके आगे एक बात को और समझा जाना चाहिए कि भाई सुबह के समय तो सूर्योदय लग्न कुंडली तो ये बनी, पर ये कैसे पता चलेगा कि अलग-अलग दिन के समय में जब कोई व्यक्ति पैदा होगा, कोई जन्म लेगा, तो उसकी लग्न कुंडली किस प्रकार से बनेगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। अब यदि हम इन 12 भावों को अगर हम डिवाइड करते हैं हमारे पूरे दिन में, तो हम ये पाएंगे कि पूरे दिन के अंदर 24 घंटे बनते हैं। इन 24 घंटों को अगर 12 भावों से हम भाग देंगे तो 2 घंटे का एक भाव बनेगा। जैसे हम ये कहते हैं कि दिन के अंदर टोटल है 24 घंटे और भाव है हमारे पास में 12। तो अगर हम 12 को 24 से भाग देंगे तो 2 घंटे का एक भाव बनेगा। तो 2 घंटे का एक भाव बनता है। इसका मतलब हर 2 घंटे के बाद में भाव आगे चला जाएगा और इस प्रकार से ये पूरे दिन में चलता रहेगा। जैसे इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि सुबह जो है सूर्योदय ये माना गया कि 6:30 बजे हुआ। तो 6:30 बजे सूर्योदय एक अप्रॉक्स मैं कह रहा हूँ, तो हम ये मानते हैं कि भाई 6:30 बजे सूर्योदय हुआ। तो 6:30 बजे से लेकर के और 8:30 बजे तक जो भाव पूर्व में रहेगा, जो राशि पूर्व में रहेगी वो होगी मीन राशि। उसके बाद में 8:30 बजे के बाद में ये जो मीन राशि है ये अब लग्न में नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय पूर्व दिशा की ओर देखने पर अब मीन राशि नजर नहीं आएगी। अब मीन राशि की जगह उस समय हमको मेष राशि नजर आएगी। तो फिर जो दूसरा जो 8:30 बजे के बाद में जो भी व्यक्ति उत्पन्न होगा उसके लिए लगन के अंदर हमें मेष राशि नजर आ रही होगी। अब ये इसी प्रकार से आगे घूमता रहेगा, इसे आप समझें, ये इसी प्रकार से आगे घूमता रहेगा। 8:30 बजे के बाद में ये भाव यहाँ पर आ जाएगा और मीन राशि आगे चली जाएगी। इसी प्रकार से ये पूरा चक्र चलता रहेगा। हम 2-3 एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब अगर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर 9 बजे हो रहा है, सुबह 9 बजे हो रहा है, तो उसके लिए लग्न कुंडली किस प्रकार से बनेगी। तो देखें कि जैसे 6:30 से लेकर के 8:30 तक तो मीन लग्न था जो भी हमने देखा। तो 8:30 बजे के बाद में तो 8:30 से लेकर के और 10:30 तक ये लग्न रहेगा चंद्रमा का और राशि आ जाएगी मेष। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मेष लग्न के अंदर उसकी कुंडली का निर्माण होगा और बाकी सभी जो ग्रह हैं उनको हम इसी प्रकार से व्यवस्थित रखेंगे जैसे वो व्यवस्थित थे। जैसे पीछे भी हमने देखा कि सूर्योदय के समय मीन राशि के अंदर सूर्य, शनि और शुक्र उपस्थित थे, तो अभी भी वहीं पर हैं। हमने देखा कुंभ राशि के अंदर मंगल, बुध और राहु थे, वो अभी भी वहीं पर हैं। हमने देखा गुरु मिथुन के अंदर थे और केतु जो है वो सिंह राशि के अंदर थे, तो अभी भी सब वहीं है। बस वो 2 घंटे के बाद में ये राशि आगे चली जाएगी और उसका स्थान ये दूसरी राशि ले लेगी। अब हर 2 घंटे के बाद में इस प्रकार से ये परिवर्तन होता जाएगा। तो आपको केवल ये देखना है कि आप जिस भी व्यक्ति की आप जन्म पत्रिका देख रहे हैं उसका जन्म उस दिन किस समय हुआ है, तो उस 2 घंटे के हिसाब से उस राशि चक्र को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर हम उसके जो है ग्रहों को प्लेस्ड कर देंगे और इस प्रकार से राशि बनेगी। एक और एग्जाम्पल इसके अंदर और बढ़ाते हुए देखते हैं तो और थोड़ा स्पष्ट होगा। इस एग्जाम्पल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि मान लो किसी व्यक्ति का जन्म सुबह 12:10 पर हुआ है, तो मतलब दोपहर के समय तो 12:10 पर हुआ है। तो हमें ये देखना होगा कि 2-2 घंटे के हिसाब से 6:30 से 8:30 तक तो ये लग्न था, 8:30 से लेकर के 10:30 तक ये लग्न हुआ और 10:30 से लेकर के 12:30 तक अब ये वृषभ लग्न होगा। अब ये लग्न क्यों हो रहा है, आपको ये बात पता चल रही है कि उस समय पृथ्वी से देखने पर जो राशि हमें नज़र आ रही थी सूर्योदय के समय और फिर वो 2-2 घंटे से आगे बढ़ती जा रही है। तो इसलिए किसी का भी जन्म यदि 10:30 से 12:30 के बीच में अगर हो रहा है दिन के समय, तो हमें वृषभ राशि उस समय लग्न के अंदर नजर आएगी। तो ये लग्न उसका हो जाएगा 10:30 से 12:30 बजे वृषभ लग्न। बाकी सभी जो ग्रह है वो उसी प्रकार से उपस्थित रहेंगे। तो आप इस प्रकार से इसको थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि किसी भी व्यक्ति का जन्म कब होता है और उससे उसका लग्न निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ पर एक और समझने की बात है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे सूर्योदय लग्न कुंडली की बात करें तो ये सूर्योदय लग्न होता है, ये करीब करीब ये जो हाउस होता है ये दोपहर का समय होता है, ये सांझ का समय है और ये जो है मध्य रात्रि का समय माना गया है। तो इस प्रकार से जब राशि घूम करके पहुंचेगी तब आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे।
तो इसको एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत है, इसी से हमें ये समझ में आएगा। तो जो 2-3 कंसेप्ट्स हैं उनको आप क्लियर रखें कि सूर्योदय लग्न कुंडली निकालने के बाद और पंचांग से अन्य ग्रहों को देखने के बाद अगर आप इस प्रकार से प्लेस करेंगे तो आप उस दिन के लिए एक सामान्य सूर्योदय लग्न कुंडली को बना सकते हैं। अब उसके अंदर किसकी कितनी डिग्री है, लग्न कितनी डिग्री का होगा, ये सब हम आने वाले अंकों के अंदर विचार करेंगे। एक बार हम पहले ये समझ लेते हैं कि सूर्योदय लग्न कुंडली किस प्रकार से बनती है, या किसी भी व्यक्ति का जन्म जब पूरे दिन में जिस भी समय होता है उस समय उसका लग्न विचार कैसे किया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आज जो हमने सूर्योदय लग्न कुंडली को निकालना या लग्न विचार किस समय कौन सा व्यक्ति जब जन्म लेता है तो लग्न विचार किस प्रकार से किया जाए, ये आपको बहुत पसंद आया होगा। और इसके बारे में अगर आपके कोई भी विचार हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।